दोस्तों, आज हम आपको स्त्री के तिर्य चरित्र के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानना आप सबके लिए बेहद ही आवश्यक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्त्री से, किसी भी लड़की से, किसी भी औरत से अगर धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो आपको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तिर्य चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी होती है, जो उल्टा होते हुए भी स्त्री सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग तक रच देती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं, सारी स्त्रियां नहीं होती। तो आइए जानते हैं आज एक ऐसी ही कहानी के बारे में कि यह कहावत कैसे बनी है। तो जो भी भाई लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में कहानी सुनने के बाद अपनी राय अवश्य रखें। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहाँ पर बिलास राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण भी थे, अर्थात वह एक बिलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों को भी हर दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करने एक आम बात थी उस राज्य में। उस समय राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती रहती थी। सुलक्षणा अत्यधिक सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्धा भी थी। वह नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर खुश होती रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर सज संवर कर जब तक बेड पर आती थी तब तक सुधर्मा खराटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन मारकर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा हुआ था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार ही देखी थी, इसीलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन का भी मिलना आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थान भी खोज लिया था। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने के बाद चिंतामणि से मिलने के लिए जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस भी आ जाया करती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरलियां बेरोक टोक चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर के बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी भी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के घर उसके साथ आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई थी। सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए यह कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था,
लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद तो कहीं थी ही नहीं। वह तो चिंतामणि की सूरत में बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज़्यादा धन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए निकल पड़ी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने भी दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है। साधु महाराज के मन में यह बात आने लगी और वह यह बात सोच ही रहे थे। इसीलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप को वो देखते रहे। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि सुबह होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत ही गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और वह सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में ही हरि राम नाम का एक नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसीलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश ले जाने और लाने का काम किया करती थी। इसीलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे को प्रेमियों से भली भांति परिचित भी थी। उस रात जब काफ़ी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुलाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसे खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ। तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बाँचें खिल गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने निकल पड़ी। साधु महाराज यह सब देख और सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आ गई और उसने सोचा कि उसे कुछ ज़्यादा कठोर रूप धारण कर लिया है। अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए उसने सोचा, इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल देगा। सुधर्मा ने जोर से आवाज़ लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर सुलक्षणा नहीं अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, और तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर तड़प रही थी, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकाल ली। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्य सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर
और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता था। सुशीला अपने घर को चली गई। सुलक्षणा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी रही। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा तिरिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख तू अब मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने तिरिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ, जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती और नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैं तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बच्चलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। तभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, हे भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई ही ना दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली, उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि वह बड़ा वाला उस्तरा लाकर उसे दे दे। सुशीला नाक कटने से चुरी हुई तो थी, सो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरा की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई, वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा भी है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसके बच्चलन बताकर बेवजह ही उसका नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई भी कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही भी आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर अपने साथ राज दरबार ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बच्चलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था, सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड
सुना दिया। इस मृत्यु दंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरि राम नाई की मृत्यु दंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के तिर्य चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरि राम नाई आ रहा था, अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम को राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियां का अपराध सामने आ गया था और हरि राम नाई निर्दोष साबित हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया गया, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इस शास्त्रीय विज्ञान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, तिर्या चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती हुई। उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज की हमारी दी गई छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।